अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट साइकिलिंग नेटवर्क। आज की वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द न्यूबीज, व्हाट काइंड ऑफ गियर्स दे नीड टू बी राइडिंग इन ऑर्डर टू हैव अ गुड राइडिंग एक्सपीरियंस। सो लेट्स सी। चाहे आप रोड बाइक चलाते हो या आप हाइब्रिड बाइक चलाते हो या इवन माउंटेन बाइक चला रहे हो, जो भी बाइक आपके पास मौजूद है उसकी जो गियर्स का सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, राइट। ग्रुप सेट्स फर्क हो सकते हैं लेकिन जो गियरिंग का हमने सिस्टम सीखना है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। सो यू कैन अप्लाई दिस इन ऑल द बाइक्स दैट यू आर राइडिंग। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि गियर्स को किस तरीके से हैंडल करना है वो है फ्रंट में, विच इज कॉल्ड द चेन रिंग। चेन रिंग वो है जो आपके पेडल के साथ लगी हुई है, बड़ी चेन, राइट। उस चेन रिंग के अंदर दो किस्म की चेन रिंग्स यूजुअली हर बाइक में लगी हुई आती है। एक जिसको हम कहते हैं बड़ी चेन रिंग जो सबसे टॉप पे होती है, और दूसरी होती है छोटा चेन रिंग जो उसके नीचे होती है। जो कुछ थोड़ी पुरानी बाइक्स हैं उसके अंदर तीन चेन रिंग्स भी होती है, यानी कि एक सबसे बड़ी वाली, एक मिड रेंज की और एक छोटी। सो ये तीन चेन रिंग्स होती हैं। बाइक को चलाते हुए आपको सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि जब आप बाइक चलाने शुरू करें तो आपकी चेन कौन से चेन रिंग पर मौजूद है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बैक साइड। बैक में हमारे पास बाइक के अंदर एक कैसेट लगा हुआ है सिल्वर रंग का, राइट। उसके ऊपर बहुत सारी कॉग्स लगी हुई हैं, वो डिफरेंट साइजेस की हैं, बड़ी से लेके छोटी तक आती है, राइट। वो भी एक वजह से बनी हुई है ना। उसमें क्या है कि जो सबसे बड़ी है वो सबसे टॉप पे और जो सबसे छोटे साइज की है वो सबसे फ्रंट पे। तो ये आपके फ्रंट के साथ वर्क करती है। अच्छा, इसको खाली समझ देते हैं कैसेट को। कैसेट के अंदर जो बेसिकली सबसे टॉप वाली जो चेन रिंग है जो सबसे बड़े साइज की नजर आ रही है वो सबसे ईजीएस्ट है, समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर आपकी चेन उस में होगी, उस सबसे टॉप वाले में होगी, तो वो सबसे ईजी आपकी बाइक को चला रही होगी। अगर आपका चेन सबसे छोटे वाले गियर रिंग पे होगा तो वो सबसे हार्ड में आपको चला रहा होगा। और अगर आपकी चेन सबसे मिड में चल रही होगी तो वो आपकी एक एवरेज साइकिलिंग है जिसके ऊपर आपको हमेशा अपनी चेन को रखना है और चलाना है। चेन रिंग सबसे टॉप पे होगी और बैक में जो आपकी चेन है वो मिड में होगी। ये जो आपका डिजाइन है जिसके अंदर फ्रंट में आगे की तरफ है, सबसे ऊपर है, और बैक में मिड में है, यानी कि अगर आप समझ लें 8 रिंग्स हैं आपकी कैसेट के अंदर तो आप 4 पे हैं या 3 पे हैं फ्रॉम द टॉप। इसी तरीके से 9 रिंग्स का भी आता है, 10 रिंग्स का भी आता है, 11 रिंग्स का भी आता है। जो भी आपका कैसेट रेंज है उसका मिड, उससे टॉप से आप फर्स्ट 3 और 4 में अगर होंगे तो आपकी राइड बिल्कुल स्मूथ रन करेगी, ना आपके नीज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ना आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज द आइडियल राइडिंग पोजीशन। सो जब आप राइडिंग करें सिटी के अंदर और आपको पता है कि स्ट्रेट रोड है तो आपने अपनी चेन को चेक करना है कि वो सबसे आगे वाली चेन में हो, सबसे टॉप वाली में हो आगे, और पीछे में वो मिड रेंज में हो। तब आप जब साइकिलिंग करेंगे तो आपकी साइकिल बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप अपनी राइडिंग पे फोकस कर सकेंगे। चूंकि ज्यादातर लोगों का ये काम नहीं हुआ होता, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन से चेन रिंग में मैं चला रहा हूँ। यूजुअली उनकी चेन्स मिडिल में होती हैं या सबसे छोटे चेन रिंग में होती हैं, और वो पीछे सबसे बड़े चेन रिंग में, छोटे चेन रिंग में होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे होते हैं, या वो सबसे टॉप पे होती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पेडलिंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो थक जाते हैं, राइट। So the first position that you need to see in an average ride is कि जी आपकी चेन सबसे टॉप पे होना चाहिए आगे में, और आपकी चेन बैक एंड पे कैसेट पे मिडल रेंज में होना चाहिए। Now let's talk about जब हम एक्चुअली चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं। जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो उस वक्त हमें दो चीज़ों का काम करना ज़रूरी है। चढ़ाई से मुराद ये है कि आपको एक ब्रिज चढ़ना है या आपको लग रहा है कि रोड थोड़ी थोड़ी इंक्लाइन हो रही है, तो ऐसे मौक़ों पे आपने अपने गियर्स को चेंज करना है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? दो काम कर सकते हैं। पहला काम यह है कि आप अपनी चेन को आगे वाले जो बड़ा वाला चेन रिंग है उसी में रखें, उसमें चेंज ना करें, और जो आपकी चेन की बैक साइड है यानी कि जो कैसेट है उस कैसेट में आप अपनी चेन को सबसे टॉप की तरफ ले जाएं, जो सबसे बड़ा वाला रिंग है उसमें ले जाएं। उससे फर्क ये पड़ेगा कि आपकी साइकिल थोड़ी हल्की हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, और आप इजीली क्लाइंब कर सकेंगे अपनी बाइक से।
अगर फर्स्ट करें ये भी काम नहीं कर रहा और ये भी आपके लिए सख्त है और आप पेडल नहीं कर पा रहे हैं और क्लाइंब बहुत हार्श है, तो आपने क्या करना है, फ्रंट में जो आपका चेन रिंग है उसको एक ड्रॉप करेंगे तो वो मिडिल में आ जाएगा या सबसे छोटे चेन रिंग में चला जाएगा। जब वो करेंगे तो पीछे आपने उसको मिड में कर लेना है, ठीक है। और अगर नहीं भी करते और फ्रंट में सबसे ऊपर वाले पे ही रखते हैं तो फिर क्या होगा कि आपकी बाइक और हल्की हो जाएगी, आसान हो जाएगी और आप आराम से क्लाइंब कर सकेंगे। सो ये तरीके से आप क्लाइंबिंग को आराम से कर सकते हैं और आपकी चेन आराम से आपको सपोर्ट करेगी, प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, आपके नीज पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपको जाहिर है आसानी से आप इस पे क्लाइंबिंग कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम फास्ट चलाना चाहते हैं तो हम क्या किस्म के गियर रेशियोज रखें, राइट। अब अगर हम फास्ट चलाना चाहते हैं, फास्ट से चलाने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली हम थोड़ा स्पीड में चलाना चाहते हैं, थोड़ी अपनी एवरेज को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन लेट्स गो इन द फ्रंट की चेन रिंग पे आपकी चेन होना जरूरी है, यानी कि सबसे बड़ी वाली चेन रिंग उसी में रखेंगे। बैक के अंदर आपने अपने जो मिड सेक्शन पे रखी हुई थी चेन, यानी कि जो फर्स्ट टॉप से 3-4 रखी हुई थी, उसको अब आप आगे की तरफ लेके आएंगे, यानी कि थोड़ा फ्रंट की तरफ लेके जाएंगे, जो छोटे स्प्रॉकेट्स हैं उसकी तरफ हम लेके आएंगे। अगेन इसका भी कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है, जैसे आप राइड करना शुरू करेंगे, मोमेंटम थोड़ा बिल्ड होगा, थोड़ा थोड़ा राइड करेंगे, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी चेन को आगे मूव करना शुरू करें, ठीक है। एकदम से नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम करके मूव करेंगे, जहां हमारे बॉडी कंफर्टेबल फील करेगी और स्पीड गेन होती रहेगी, हम उसको उस तरह से लेकर चलेंगे। अगर आप एकदम से अपने 4-5 स्प्रॉकेट्स को स्विच करके सबसे छोटे वाले में आ जाएंगे तो अगेन आपकी बॉडी पे स्ट्रेन पड़ेगा, आपके नीज पे स्ट्रेन पड़ेगा और आप एकदम से स्पीड नहीं कैच कर पाएंगे बल्कि स्लो हो जाएंगे और आपका मोमेंटम खराब हो जाएगा। So what you have to do is कि slowly you have to change the gears and see how it responds. If your body is able to cope with it, आप उसको उस तरीके से move करते जाएं. So this way you will be able to catch a lot of speed and you will be able to ride fast with your friends. But be careful. Always make sure that you should only ride fast when there is a clear road ahead. You know there are no jumps or bumps or khaddas in front of you. There are no cat eyes because ये सबसे आपको एकदम से sudden speed को ब्रेक करना पड़ता है और आप किसी भी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। सडनली कोई कार आपके सामने आ सकती है और आपको ब्रेक लगा सकती है। सो ओनली एंड ओनली मेक श्योर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीड इट शुड बी अ क्लियर रोड एंड यू शुड हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर योर बाइक। If you don't have control over your bike, don't ride fast. So I hope this video helps और आप इन 3 चीज़ों को implement करेंगे तो आपकी riding बेहतर होगी. If you have any queries, then please write in our comment section and we will get back to you on this and see you to the next video.